हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समीक्षात्मक निबंध कविता क्या है। पिछली कक्षा में हमने देखा दोस्तों कि आचार्य शुक्ल बताते हैं कि जो मनुष्य है, एक तो वो बुद्धि से परिचालित होता है और एक भाव क्षेत्र। कोई भी मनुष्य दोस्तों तर्क बुद्धि से सोच करके किसी भी काम में प्रवृत्त नहीं होता है। किसी भी काम में प्रवृत्त होने के लिए, कर्म क्षेत्र में जाने के लिए उसे भाव का आवेग है वो आना चाहिए। कविता मनुष्य के इसी भावों को क्या है, प्रसार करती है। उसे आवेग के प्रकारों का प्रचार करती है, जिससे कि मनुष्य क्या है, कर्म क्षेत्र में जा सकता है। यदि हमें किसी को कोई चीज़ मनवानी है तो सीधे सीधे ना कहकर उसे हमें उसके भावना के आवेग को हमें बढ़ाना होगा, जिससे कि वो उस काम को करने के लिए इच्छुक हो सके। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि जो भाव वाला आदमी होता है वो अपने स्वार्थ संबंधों से ऊपर उठ जाता है, अपने आप से हट कर के दोस्तों काम करने लग जाता है। बहुत सारे जो लोभी आदमी है या जो मतलब अपने स्वार्थ से बद्ध आदमी हैं, जो जड़ बुद्धि आदमी हैं, उनका क्या है, उससे पड़ती नहीं है। उसकी बहुत सी क्रियाओं का उनके सामने कोई अर्थ नहीं रहता है। आगे शुक्ल बताते हैं कि पशु में और मानव में क्या अंतर है। भाव क्षेत्र में और दोस्तों बुद्धि क्षेत्र में, दोनों में मानव है वो पशु से श्रेष्ठ है। जहाँ पशु की जो भावना है, पशु की जो संवेदनशीलता है अपने तक ही होती है। भावना का प्रसार अपने को सताने वालों तक ही होता है, दुख का भी और सुख का भी। लेकिन मनुष्य का दोस्तों संपूर्ण सृष्टि से होता है, समस्त चराचर जगत से होता है। मनुष्य किसी पशु पर भी अत्याचार होते हुए दुखी होता है। पेड़ पौधे सब में वो सौंदर्य की दृष्टि देखता है। इसके बाद में शुक्ल जी भावना या कल्पना पे विचार करते हैं कि कल्पना है दोस्तों वो काव्य के लिए आवश्यक तत्व है। कल्पना ही किसी ज्ञान के क्षेत्र को, पहले जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है उसकी योजना करती है। फिर बाद में दोस्तों भाव की शक्ति है वो संचालित होती है और उसके बाद में आदमी कर्म में प्रवृत्त होता है। कल्पना दो प्रकार की होती है, एक विधायक कल्पना, एक आपकी ग्राहक कल्पना। विधायक कल्पना कवि में होती है जो किसी कविता का निर्माण करता है। ग्राहक कल्पना श्रोता या पाठक में होती है जो किसी चीज़ को ग्रहण करता है। कभी क्या है, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं जिसे श्रोता की या पाठक की कल्पना है वो पूरी कर देती है। तो कभी कभी श्रोता या पाठक में भी विधायक कल्पना देखी जा सकती है, पर बहुत कम। तो आगे सौंदर्य का दोस्तों कविता में क्या स्थान है, सौंदर्य का कविता से क्या संबंध है, कविता में किस प्रकार सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, इस पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। क्योंकि मान लीजिए एक पुष्प है, कमल का पुष्प है, वो किसी और को तो सुंदर लग रहा है देखने में, लेकिन दोस्तों किसी और को सुंदर नहीं लग रहा है। आदमी जब खुश होता है तो हमें संपूर्ण सृष्टि दोस्तों क्या है, आनंद में दिखाई देती है। लेकिन जब दुख होता है तो हमें संपूर्ण सृष्टि क्या है, ध्यान ही नहीं जाता है। कोई खुशी की चीज़ हो उस पर भी दोस्तों हमें ध्यान नहीं जाता है, बल्कि उससे दुख और पैदा होता है। तो क्या कहा जा सकता है कि मनुष्य का मन जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब उसको जगत के नाना रूपों में दिखाई देता है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान और बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, यानी वीरत्व क्या है, कोई आदमी है वो वीर कर्म करता है तो वहीं पर उसके दोस्तों वीरत्व के भाव का क्या है, उद्बोधन होता है, संचार होता है, वहाँ पर क्या है वो दृष्टिगत होता है। तो इसी से कहते हैं कि जैसे वीर कर्म के पृथक वीरत्व कोई प्रधान, मान लीजिए कोई योद्धा है वो वीरत्व का कोई काम ही नहीं कर रहा है और उससे कहें कि ये वीर है तो उसमें वीरत्व का भाव है ही नहीं। वीरत्व का दोस्तों भाव तो तब है जब वो कोई वीरतापूर्ण काम है वो कर रहा होता है, तभी उसमें वीरत्व का भाव दिखाई देता है, वरना नहीं दिखाई देता है।
तो वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तो सुंदर कोई दोस्तों वस्तु है, उससे पृथक है वो सौंदर्य, कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि क्या है, सुंदर वस्तु के आसपास ही जब देख रहे होते हैं तो उसी में दोस्तों क्या है, सुंदरता दिखाई देती है। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। यानी कि कोई मान लीजिए किसी सुंदरी को देख रहा है और उसको देख करके उसे अपना भान है वो नहीं रहा, बल्कि वो सुंदरी के मुख में ही, उसके सौंदर्य में ही लीन हो गया, तो हम कहेंगे दोस्तों ये सौंदर्य क्या है, श्रेष्ठ सौंदर्य है। हमारी अंतःसत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। तब हम कह सकते हैं कि हम वास्तव में सौंदर्य की अनुभूति कर पा रहे हैं। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति तथा जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के, जैसे कि सीता का दोस्तों सौंदर्य है, ठीक है, राम देखते हैं तो क्या है, सीता को अशोक जनक की वाटिका में देखते हैं तो उसके सौंदर्य में क्या है, लीन हो जाते हैं, उसको देखते ही रह जाते हैं। अपना बोध भी उन्हें नहीं रहता है, ये भी नहीं रहता है कि मान लीजिए कोई हमें देख रहा है, लक्ष्मण भी मेरे साथ है, लक्ष्मण मुझे देख रहा है। और एक दोस्तों क्या है, शूर्पणखा है, मान लीजिए कोई राक्षसी प्रवृत्ति की है, असुंदर है, वो आती है तो क्या है, उसको बिल्कुल भी देखते नहीं बनता है, उसके सौंदर्य में हम लीन नहीं होते हैं। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। जिस वस्तु को देखते ही हम जितने ज़्यादा लीन हो जाएंगे उसमें, अपने आप का, जिसमें अपने आप के व्यक्तित्व का जितना विसर्जन कर देंगे, उतनी ही वह वस्तु क्या है, सुंदर होगी। या कोई जो वस्तु जितनी सुंदर होगी हम उतने ही उसमें लीन हो जाएंगे। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। यही बाहर हंसता खेलता, रोता गाता, खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। कि बाहर का जगत है हंसता खेलता, ऐसा ही जगत भीतर का है जिसे शुक्ल ने क्या कहा है, मन कहा है। क्योंकि दोस्तों बाहर के जगत में जो जो क्रियाएं हो रही, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, कि जो जो इस शरीर में है दोस्तों वो क्या है, गोरखनाथ की पंक्ति है कि जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, जो जो इस शरीर में है, जो जो इस पिंड में है, वो इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में समाया हुआ है। जैसे चांद तारे सूरज नक्षत्र आदि बाहर हैं, वैसे ही दोस्तों अपने अंदर भी हैं। वैसे ही एक आकाश भी है जिसे हम शून्य की संज्ञा है वो देते हैं। जैसे बाहर की क्रिया है वैसे ही मन में सारा है वो संसार। आपने जितना संसार देखा है अब तक अपनी आंखों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव किया है, वो अनुभव आपके मन में समाया हुआ है, चाहे आप उसको चेतन में देख नहीं पा रहे हो। तो जैसा बाहर खेलता हुआ जगत है वैसा ही अपने अंदर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूप में और गति में है, उसी प्रकार मन भी है। यदि मन में दोस्तों नहीं होता जगत, तो कोई जगत की वस्तु है वो हमें कैसे सुंदर लग सकती है। मन भी रूप गति का ही संघात ही है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है, मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है, या मन और इंद्रियां रूपों द्वारा, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं है। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध है वो रूपात्मक ही होता है। कोई भी वस्तु को हम देखते हैं, ठीक है, किसी वस्तु के किसी रूप को हम देखते हैं, तब हमें क्या है, अपना बोध होता है, अपनी सत्ता का बोध होता है कि हम उसको देख रहे हैं। वरना यदि मान लीजिए हम सो रहे हैं बिल्कुल ही अचेतन निद्रा में, तो हमें अपना बोध नहीं होगा, लेकिन सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मान लीजिए हम कोई सपना देख रहे हैं तो हमें अपना बोध होता है। तो किसी वस्तु के किसी दोस्तों रूप से ही हमें क्या है, अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध है वो होता रहता है। जो जो चीज़ें हम, जितनी ज़्यादा चीज़ें हम करते रहते हैं, देखते रहते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उतना ही हमें अपनी सत्ता और अपना मन का है वो बोध होता रहता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान
किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान व भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। कोई वस्तु देख रहे हैं तो उससे तो हमारे क्या है, सत्ता का ज्ञान हो रहा है कि हम देख रहे हैं उसको, मन का ज्ञान हो रहा है कि भाई मेरा मन है वो देख रखा है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां हैं। ये कोई वस्तु है, ये हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं, और ये हमारा क्या है, मन है। तो इसका प्रतिबिंब आँख जब इसको देखेगी तो ये दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब है वो मन पे डालेगी, तो मन का भी हमें बोध होगा और मन से क्या है, हमें अपनी सत्ता का, अपने अहम का भी बोध होगा। लेकिन यदि कोई वस्तु बहुत ज़्यादा सुंदर है तो हम क्या उसको देखने में इतने ज़्यादा निमग्न हो जाएंगे कि हम अपनी सत्ता को भूल जाएंगे, अपने मन को भी भूल जाएंगे। तो हम जितना ये भुलाव है जितना ज़्यादा कर पाते हैं तो इसका मतलब है हम उस वस्तु के सौंदर्य में उतने ही ज़्यादा खो पाते हैं, तो वो वस्तु उतनी ही ज़्यादा सुंदर है। हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की कोई को किसी में दोस्तों पहाड़ों में सुंदरता दिखाई देती है, कोई पहाड़ों को देखने में मुग्ध हो जाता है, कोई नदी नालों झरनों को देखने में मुग्ध हो जाता है, कोई सुंदर औरतों को देखने में मुग्ध हो जाता है, लड़कियों को देखने में मुग्ध हो जाता है, ठीक है। कोई फूलों के सौंदर्य में ही दोस्तों मुग्ध हो जाता है, कोई पेड़ों को देखने में मुग्ध हो जाता है। तो सबकी अपनी अपनी दोस्तों क्या हैं, रूपरेखा और वर्ण विन्यास हैं। कोई कविता सुनने में मुग्ध हो जाता है, तो सबकी अपनी रूपरेखा हैं। हर किसी का मन है, हर किसी अपनी सत्ता को हर चीज़ में नहीं भूल पाता है, उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। कि मान लीजिए कमल है, कमल का फूल सुंदर माना गया है भारतीय सभ्यता में, तो अन्य अन्य सभ्यताओं में भी जहाँ भी दोस्तों कमल का फूल है वो सुंदर ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको अशुभ मान लिया जाए, ठीक है। नदियों का जल है वो दोस्तों पवित्र माना गया है, तो वहाँ पर भी क्या है, और जगहों पर भी माना गया है। तो जो जो चीज़ दोस्तों सुंदर हैं, जो जातियाँ सामान्य भूमि पर, लोक सामान्य भूमि पर श्रेष्ठ पहुँची हुई हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार प्रकृति की पूजा की है, प्रकृति को क्या है, देव की तरह माना है, देवतुल्य माना है, तो उसी प्रकार अन्य अन्य जातियों ने भी क्या है, इसी तरह माना है। तो सौंदर्य की क्या है, सामान्य आदर्श हैं वो प्रतिष्ठित हैं। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है कि कोई किसी चीज़ का अनुभूति है वो ज़्यादा कर पाता है, कोई कम कर पाता है। ना सुंदर को कोई एक बार की कुरूप कहता है और ना बिल्कुल कुरूप को सुंदर। तो जो श्रेष्ठ जातियां हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ चीज़ है वो सुंदर कही जा रही है और हमारे यहाँ है वो असुंदर कही जा रही है। यहाँ कोई चीज़ कुरूप कही जा रही है तो वहाँ पर वो कोई चीज़ है वो सुंदर कही जा रही है, ऐसा नहीं है। जैसा कि कहा जा चुका है कि सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं करता, प्रत्युत पल्लव गुम्फित पुष्पहास में, पक्षियों के पक्षजाल में, सिंदूराभ सांध्य दिगंचल के हिरण्य मेघला मंडित घन खंड में, तुषार व्रत तुंग गिरि शिखर में, चंद्र किरण से झलझलाते निर्झर में, और ना जाने कितनी वस्तुओं में सौंदर्य की झलक पाता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं कि भाई जब भक्त कोई बैठता है भगवान की मूर्ति को वो अपने मन मानसिक पटल पर स्थापित करता है, तो वो चाहता है कि मैं अपने आप को भूल जाऊं, ये मूर्ति ही मूर्ति रह जाए। मैं जो अपनी पृथक सत्ता है, जो पार्थक्य की जो भावना है दोस्तों, अद्वैत की भूमि पर पहुंचने के लिए पार्थक्य कि मैं और भगवान दो हैं, इस चीज़ को हमें क्या है, मिटाना होगा। तभी जा कर के हमें क्या है, तदाकार कर पाएंगे, एकाकार हो पाएंगे, अद्वैत की भूमि पर पहुंच पाएंगे। तो भक्त क्या है, इसी दिव्य विभूति का अवलंबन करता है। तुलसी और सूर ऐसे सगड़ोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिनके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। यानी कि तुलसी हैं वो राम ही राम में इतने खो गए हैं, हर जगह उनको राम दिखाई देते हैं, अपना बोध ही नहीं है। तो यही तो दोस्तों क्या है, मोक्ष है, मुक्ति है, कि आप अपने आप से छूट गई। ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों मुक्ति क्या है कि आप अपना जो बोध है उसको भूल गई, अपनी सत्ता को दोस्तों आपने विसर्जित कर दिया।
आप इस विश्व रूप में, आप इस सृष्टि के पालनहार में क्या है, एक रूप हो गए। आप किसी चीज़ में एक रूप हो गए, तथाकार हो गए, तो सच्चा कैवल्य और मुक्ति दोस्तों वही है। जब मनुष्य सारे बंधनों से भी छूट जाए लेकिन अपने आप से बंधा रहता है, अपने मन से, अपने बोध से बंधा रहता है, तब तक दोस्तों वो मुक्त नहीं है। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों के सौंदर्य को भी मन में जमाती है। जिस प्रकार वह सबको नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगारों के भीभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी शुद्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य को पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी रूप सुंदर कविता ढूंढ करके दिखाती है। यानी मान लीजिए कोई बुरी चीज़ है जो सामान्य जन में क्या है, बुरी चीज़ मानी जाती है, उसमें भी क्या है, उसमें भी कविता है, वो कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढ लेगी जो हमें क्या है, प्रेरित करने के लिए संचालित करेगी। दश बदन मतलब रावण को मारने वाले राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित। क्रोध को दोस्तों क्या है, बुरा माना जाता है, लेकिन राम है उन्होंने रावण को क्या है, मारा, क्रोध किया रावण पे, रावण का क्या है, वध किया। तो क्रोध के उनके सौंदर्य पर कौन मोहित ना हो। क्रोध को बुरा माना जाता है, लेकिन एक ऐसा क्रोध जिसमें क्या है, दुष्टात्मा का वध किया है, सत्य की विजय हुई है, तो वहाँ पर जो अच्छी सही समय पर क्रोध किया जाता है, तो उसमें भी कविता क्या है, सुंदरता है वो ढूंढ करके, सौंदर्य को ढूंढ करके ले आती है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आवाज़ देकर हमें मुग्ध करती है। यानी एक कविता में क्या है, कविता क्या है, बाहरी रूप का विधान, बाहरी रूप चित्रण का क्या है, बाहरी रूप का सुंदरता का चित्रण करती है, और उसी कविता में हमें क्या है, अपने अंदर की, अपने मन की सुंदरता का भी चित्रण देखने को मिलता है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। यानी एक ही कवि है दोस्तों, ठीक है, उसी कवि की लेखनी ने जिसमें कविता में तिलोत्तमा के क्या है, अंग प्रत्यंग यानी कि क्या है, नक्शे के रूप का वर्णन किया है, उसी ने आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति यानी अंदर की सुंदरता को दिखा करके पाठकों को चमत्कृत कर दिया है। यानी कि जो कविता है दोस्तों, बाहर के सौंदर्य को और अंदर के सौंदर्य दोनों को दिखाती है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि के रूप विभूति से हम सौंदर्यमग्न होते हैं, उसी प्रकार अंतः प्रकृति में दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना है। यदि किसी में दोस्तों क्या है, बाहर का भी सौंदर्य हो, यानी कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, बाहर से देखने में भी क्या है, बहुत अच्छा हो, सुंदर हो, और उसमें अंदर के गुणों का भी दोस्तों क्या है, पूरा विकास हुआ हो, तो ये तो क्या है, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। फिर उससे श्रेष्ठ दोस्तों कौन है, यानी सुंदर भी है और उसमें पूरे गुण भी हैं। ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सुंदर है लेकिन अंदर के गुण उसके बहुत ख़राब हैं। अंदर के गुण सही है लेकिन बाहर से देखने में कुरूप है, सही नहीं है, दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना है। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांगपूर्ण हो जाती है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये दो ही पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी, ये शब्द काव्य के क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। तो आपसे कह सकते हैं कि भला बुरा, शुभ अशुभ, अनुपयोगी उपयोगी, मंगल अमंगल किस क्षेत्र के शब्द हैं, तो ये दोस्तों क्या है,
व्यवहार अर्थशास्त्र आदि के, नीति धर्म व्यवहार अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में ना कोई बात भली कही जाती है ना बुरी, क्योंकि कभी कभी बुरी बातों में भी हम सुंदरता दिखा देते हैं, कई बार अच्छी बातों में भी हम क्या है बुराई दिखा देते हैं कविता में। ना बुरी कही जाती है, ना शुभ ना अशुभ, ना उपयोगी ना अनुपयोगी, सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई देती हैं, सुंदर और असुंदर। कि कविता में जो चीज़ सुंदर वर्णन की जा रही है तो वो दोस्तों सुंदर है, कभी जो कविता में असुंदर वर्णित किए जा रहे तो उसी कविता में वो असुंदर है, लेकिन दूसरी कविता में असुंदर चीज़ है वो सुंदर हो सकती है, और सुंदर चीज़ भी असुंदर हो सकती है। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कभी उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है, दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कभी अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भवबंधन से मोक्ष आदि की ओर रहती है, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती। वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि कला में सत असत, धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। तो कोई धार्मिक व्यक्ति है भाई, किसी चीज़ में ये कहेगा कि इस प्रकार से करो, इस प्रकार से मत करो, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, भगवान का आवेदन इस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन कविता दोस्तों क्या है, कवि को, किसी कवि को कहीं पर सौंदर्य दिख गया तो दिख गया, दृष्टि में क्या है सुंदरता छिपी हुई है। तो जहाँ पर कवि को जिस समय, जिस अनुभूति में, जिस क्षण में कला में मान लीजिए किसी भी दृश्य में सौंदर्य दिख जाता है, तो वो उसको क्या है सुंदर बना करके प्रस्तुत कर देता है। कहीं पर असुंदरता दिखती है, कुरूपता दिखती है, तो उसको क्या है वो कुरूप बना करके प्रकट कर देता है। अरस्तु ने भी क्या कहा है कि जो अनुकरण है दोस्तों वो क्या है, तीन पक्षों में होता है। जैसी वे थीं, जैसी वे हो सकती, जैसी वे होनी चाहिए। जैसी वे थीं, जैसी वे हैं, जैसी वे होनी चाहिए। तो तीन प्रकार की वस्तुएं हैं। तो कवि का क्या है, काव्य अनुकरण के माध्यम से पुनर्सृजन है। उसका काम है कि जैसी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि आदर्श का निरूपण करना है, वो कवि का काम है। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन में, वचन में और कर्म में। उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किया करते हैं। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में हो, चाहे मनुष्यों के मन वचन, मनसा वाचा कर्मणा में हो। उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्यों का मेल भी किया करते हैं। भाई स्त्री के सौंदर्य के मुख का मेल कर दिया किससे, कमल से, उपमा दे दी, तो यहाँ पर क्या है दोनों का सौंदर्य मिल करके अतिशय चमत्कार पैदा करेगा। राम की रूपा माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सुंदर नारी आई तो क्या है, फूल खिल जाते हैं, आपने देखा है, मूवी में देखा है? जब एक औरत, एक नायिका है, एक नायक है, हीरो हीरोइन है, जब दोनों क्या है किस करते हैं तो क्या है, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, फूल से क्या है फूल खिल जाते हैं। गाना आता है तो वहाँ फूलों को, पहले प्रकृति को फूलों को खिलता हुआ दिखाते हैं। तो ये क्या है, जैसा दशा होती है उसी के हिसाब से हम आसपास के वातावरण को दोस्तों क्या है दिखाते हैं, जिससे कि उसकी सुंदरता है, उस दृश्य की सुंदरता भी और बढ़ जाती है, कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। अब मान लीजिए युद्ध के वर्णन में हम फूलों को खिलता हुआ दिखाएं तो क्या होगा, इंद्र मान लीजिए कहीं बरसात कर रहे हैं, ठीक है, और हम क्या है किसी का प्रेमालाप दिखा रहे हैं, प्रेम किरणा दिखा रहे हैं, तो वो क्या है, वो वातावरण सही नहीं है। कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अंत प्रकृति छटा का क्या ही कहना है, क्योंकि चित्रकूट भी क्या है दोस्तों बहुत ही रमणीय स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है, और राम और भरत जैसे रूपवान हैं उनके लिए दोस्तों क्या है चित्रकूट अच्छा आसपास का वातावरण है वो पैदा करता है। अब सीता है, सीता ने मान ली, सीता को क्या है राम ने देखा कहाँ, जनक वाटिका में देखा, प्रकृति के बीच फूलों सुंदरता के बीच में सीता को दिखाते हैं, कभी कभी बीच बीच में फूल को भी दिखाते हैं, पेड़ पौधों को भी दिखाते हैं। अब इसी सीता को मान लीजिए किसी बुरे स्थान पे देखता
ठीक है, पहाड़ पे ही दिखा देता मान लीजिए सीता के दर्शन, तो किस प्रकार सौंदर्य दोस्तों पैदा हुआ था। तो इसीलिए आसपास की प्रकृति को भी क्या है सुंदर बना करके जिस प्रकार की चीज़ हमें दिखानी है उसी प्रकार की आसपास की प्रकृति का भी वर्णन कवि करता है। कविता क्या है? चमत्कारवाद। काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं समझते। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो लोग कविता को क्या है मनोरंजन की चीज़ समझते हैं, तो वे क्या है कविता में उक्ति वैचित्र्य को, अलंकारों को, ठीक है, अंतप्रास आदि को क्या है ढूंढेंगे, उसमें चमत्कार ढूंढेंगे, अनूठापन ढूंढेंगे, विचित्रता ढूंढेंगे। लेकिन जो लोग कविता को क्या है लोक सामान्य की भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाली एक वस्तु समझते हैं, भावों का प्रसार करने वाला हेतु समझते हैं, वो क्या है उसमें क्या है भाव या रस की धारा है वो देखेंगे। चमत्कार गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य का लक्ष्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत तत्व या वैलक्षण्य से नहीं है, वैलक्षण्य से नहीं है जो अद्भुत रस के आलम्बन में होता है। वह ये नहीं है कि आपने अद्भुत रस का आप अद्भुत रस का क्या है वर्णन करो, जैसे कि विचित्रता का अनुभव हो, चमत्कार हमें दिखाई दे, आश्चर्य हर चीज़ पे हो। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, यानी कि कोई बात जो सीधी रस में कही जा सकती है उसे हम टेढ़ी फेढ़ी वक्र घुमा करके फिरा करके कहते हैं, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की वक्रता। जैसे कि उक्ति के चमत्कार से शुक्ल का क्या तात्पर्य है? चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत, तो आचार्य शुक्ल ने उक्ति के चमत्कार के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया है? जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की वक्रता, यानी कि अनुप्रास आदि अलंकार, शब्दों की क्रीड़ा, श्लेष, यमक आदि, वाक्य की वक्रता या वचन भंगी, काव्यार्थात्पत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में, तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत तत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य संबंध की अनहोनी या दूरारूढ़ कल्पना, जैसे उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति आदि में इत्यादि बातें आती हैं। अप्रस्तुत वस्तु यानी कि जो उपमान है दोस्तों का अद्भुत तत्व, उपमानों में क्या है बहुत ज़्यादा क्या है अद्भुत तत्व दिखाए जाए, ठीक है। प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य संबंध की अनहोनी या दूरारूढ़ कल्पना है वो की जाए। उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अलंकार इत्यादि बातें आती हैं तो वो क्या है चमत्कार के अंतर्गत आ जाती हैं। उक्ति के चमत्कार में चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप या उसी मात्रा में उसी व्यंजना के लिए प्राय कवियों की व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है, कभी कभी हम किसी को मूर्ख ना कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही कि उसकी मूर्खता को जितनी गहरी भावना मन में है वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती है। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य ही काव्य का नित्य लक्षण है। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत ना होगा, और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या कर्म विचार की व्यंजना कुछ भी ना हो पर उक्ति वैचित्र्य हो तो वह खासा काव्य समझा जाएगा। क्या कह रहे हैं कि जो लोग दोस्तों क्या है उक्ति वैचित्र्य को ही काव्य मानते हैं, तो उसके अनुसार तो ये होना चाहिए कि कोई मान लो कितनी भी मर्मस्पर्शी बात है, संवेदनशील बात है, कितनी भी अच्छी बात किसी ने कही है, सहज तरीका से कह दी है, उसमें उक्ति का चमत्कार नहीं है, तो वो दोस्तों कविता नहीं हुई। और जिसमें क्या है उक्ति वैचित्र्य है और उसमें बात कुछ नहीं है, ढंग की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो काव्य हो गया। जबकि हमें लोक में ऐसा नहीं देखा जाता है। कोई जो बात दोस्तों रस को बढ़ाने वाली होती है, रस सिद्ध होती है, रस के उत्कर्ष को जितना ज़्यादा ऊंचा उठाती है वो उतना ही ज़्यादा क्या है काव्य के अंतर्गत परिगणित होती है। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा साधा वाक्य लीजिए, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। तो ये दोस्तों क्या है राधा है, वो कृष्ण से होली खेलने जाती है, तो उस समय का क्या है पद्माकर का ये प्रसिद्ध सवैया है। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की जोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। तो ये सवैया है, बहुत ही सीधा साधा सवैया, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है रस की जो धारा है वो अबाध रूप से प्रभावित होती है।
बहुत ही सहजता सरलता से इसमें क्या अपनी पूरी बात है उस पूरे चित्रण का क्या है, पूरे दृश्य का चित्रण कर दिया गया है। अथवा मंडन का यह सवैया लीजिए। अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा करों वीर विपत्ति परी। गहराई के कारी घटा उनई, इतने ही में गागर शीस भर धरी। रपटियो पग घाट चढ़ियो ना गयो, कभी मंडन भय के बेहाल गिरी। चिरजीवो नंद को बारो हरी, मही गही बाहें गरीब ने ठाड़ी करी। कि क्या कह रही है कि अली है सखी में जमुना में जल भरने के लिए गई थी और वहाँ पर क्या है कारी घटा घेरा करके आ गई। इतने में ही मैंने क्या है अपनी गागर को अपने शीश पर धर लिया और मेरा पैर है वो क्या है, बरसात बरसात होने लगी, मेरा पैर है वो रपट गया और घाट मुझ पे चढ़ा नहीं गया और मेरे क्या है बेहाल होकर के मैं गिर गई। फिर मुझे श्री कृष्ण ने क्या है बाहें पकड़ करके मुझे ठाड़ा किया। तो सीधी सादी भाषा में दोस्तों पूरे दृश्य का क्या है यहाँ मार्ग चित्रण कर दिया गया है। इसी प्रकार ठाकुर की अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए। वाह निर्मोहिनी रूप की राशि, जऊ उर हेतु ठानती है। बारह बार बिलो की घड़ी घड़ी सूरत तो पहचानती है। ठाकुर या मन की प्रतीति है, जो पे संदेह न मानती है। आवत है नित मेरे लिए, इतना तो विशेष जानती है। कि यहाँ पर क्या है नायिका के क्या है मान का वर्णन किया गया है कि नायिका रूठी हुई है, ठीक है। ठाकुर कवि को क्या है तरसा रही है कि कोई नायिका है वो उसके लिए ही सज रही है। बार बार बिलो की घड़ी बार बार देखती है, उसकी सूरत को भी पहचानती है, ठीक है। लेकिन उसके प्रेम को वो क्या है मानती नहीं है और वो जानती है कि ये नित्य रोज मेरे लिए आता है, इतनी विशेषता को वो जानती है। मंडन ने प्रेम गोपन के लिए जो वचन कहलाए हैं वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुँह से निकल पड़ते हैं। उसमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के सवैये में भी अपने प्रेम का परिचय के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क के बड़े सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र या लोकोत्तर चमत्कार की व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र के अभाव में कारण कह सकता है कि इनमें काव्यत्व नहीं है। अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार कीजिए जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरे स्त्री के बाल भी सफ़ेद ना हो जाएं। तो ये क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल क्या है अतिशयोक्ति है, बिल्कुल दूरारूढ़ कल्पना है कि भाई राजा की कीर्ति की धवलता, यानी धवलता क्या होती है दोस्तों, उसकी उपमा सफ़ेदता से दी जाती है, श्वेतता होती है, श्वेत होती है धवलता। तो राजा की धवलता चारों ओर फैल रही है, इतनी श्वेत धवलता फैल रही है कि मेरी जो इस तरीके के काले बाल हैं वो भी क्या है सफ़ेद नहीं हो जाएं इस धवलता से। प्रभात होने पर कौवों के काँव काँव का कारण यह भय बताता है कि कालमा या अंधकार के नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख करके उनका विनाश ना कर दे। भोज प्रबंध और सुभाषित संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी हैं। केशव की रामचंद्रिका में 25 ऐसे पद्य हैं जिनमें अलंकारों की भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात ना मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी का ये वर्णन लीजिए। अति सुंदर अति साधु, थिरना रहे तिपल आधु, परम तपो में मानी, दंड धारणी जानी। पंचवटी बेर भयानक सी अति लगे। बताइए पंचवटी जैसे रम्य स्थान का क्या है भयानक जैसे वर्णन किया जा रहा है। अर्क समूह जहाँ जगमगे, पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। है सुबघा सम दीपति पूरी, सिंदूर और तिलकावली रूरी, राजत है यह जोकुल कन्या, धाय विराजती है संग धन्या। यानी सीधी साथ जो दोस्तों वर्णन होनी चाहिए थी उसे क्या है घुमा फिरा करके केशव दास हैं वो क्या है प्रकट करते हैं। क्या कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती हैं? ऊपर दिए गए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है तो वह वैचित्र्य हो या ना हो काव्य की सरलता बराबर। किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छपी हो तो चाहे वैचित्र्य हो या ना हो काव्य की सरलता बराबर पाई जानी, यदि उसको काव्य कह सकते हैं। पर यदि कोरा वैचित्र्य या चमत्कार ही चमत्कार है तो थोड़ी देर के लिए कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए पर काव्य को लीन करने वाली सरसता ना पाई जाएगी। केवल कुतूहल तो बाल वृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य
या कुतूहल का ही संचार माने तो अलग अलग स्थायी भावों की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता। कि केवल आश्चर्य या विचित्रता पैदा करना ही कविता का लक्ष्य है तो फिर अद्भुत रस ही होना चाहिए था। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस, ये क्यों है, अलग अलग रस क्यों हैं? तो दोस्तों केवल कुतूहल पैदा करना, आश्चर्य पैदा करना ही कविता का लक्ष्य नहीं है। इसलिए उक्ति वैचित्र्य या फिर चमत्कार पैदा करना, अनूठापन पैदा करना भी कविता का लक्ष्य नहीं है। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके मर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति के द्वारा ही होता है। पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या फिर लोकोत्तर हो। ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती, जिसमें बड़ी दूर की सूझ रहती है। ऐसी उक्ति जैसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बार की कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुर्य, निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सूक्ति है। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि मान लीजिए किसी कवि ने कोई कविता सुनाई, अब उस कविता सुनकर के श्रोता के मन में उस कविता के प्रति क्या है, रस नहीं आए। वो नहीं कहे कि भाई दोबारा सुना, अच्छी लगी, कविता बहुत अच्छी है, बल्कि ये सोचे कि यार क्या उसने यार कैसे बना ली, उसमें क्या क्या उसने प्रयोग किया है, बहुत उसने अलंकार क्या लगाया है, ये यार बहुत क्या दिमाग लगाया है, कितना। तो इस प्रकार यदि वो विचार करने लगे तो वो क्या है, काव्य नहीं है दोस्तों, क्या है, सूक्ति है। उस कवि का उद्देश्य उस कविता में क्या है, चमत्कार उत्पन्न करना है और श्रोता को भी क्या है, आश्चर्यचकित कर देने का है। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति, तो दोस्तों काव्य और सूक्ति में यहाँ पर क्या भेद बता रहे हैं, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना वैचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे वह है सूक्ति। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हों, रसात्मकता और चमत्कार दोनों हों तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों वही बात हो गई कि कोई स्त्री रूपवती है, उसमें शालीनता, कुलीनता, सहनशीलता, ममता भी है, तो वो क्या है, सोने पे सुहागा है। इसी प्रकार कोई कविता है वो दोस्तों क्या है, रसात्मक भी है और उसमें चमत्कार भी दिखाई देता है। तो दोनों में किसकी प्रधानता है उसके आधार पे उसका क्या है, निर्णय हो सकता है। यदि रसात्मकता उसमें प्रबल है तो वो काव्य मानी जा सकती है, यदि चमत्कार उसमें प्रबल है रसात्मकता से तो वो क्या है, सूक्ति मानी जा सकती है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहाँ भी दोस्तों क्या है, काव्य माना जाएगा। यानी कि कोई उक्ति है, ठीक है, उसमें क्या है, उक्ति वैचित्र्य है, चमत्कार है, लेकिन उसके अंदर जो भाव है वो बिल्कुल दोस्तों ढक नहीं रहा है, बल्कि भाव की मात्रा और बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर भी दोस्तों क्या है, उसे कविता मानना चाहिए। जैसे देव का ये सवैया लीजिए, सासन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करी, देव जिये मिलवे ही की आस के, आसहु पास आकाश रहो वरी, जा दिन ते मुख फेर हरे हसी हेरी हियो जूलियो हरि जू हरि। तो ये क्या है, देव जी का सवैया है। यहाँ पर क्या है, किसी कोई नायिका है, वो किसी के क्या है, विरह में इतनी व्याकुल हो गई है कि उसके जो पांचों शरीर के जो तत्व हैं वो एक एक करके क्या है, छोड़ करके जाने लगे हैं। अब यहाँ पर अलंकार का वैचित्र्य भी है, उक्ति का वैचित्र्य भी है, ठीक है, श्लेष वगैरह और यमक वगैरह भी लगाए गए हैं, एक एक का दोस्तों क्या है, क्रम विन्यास भी दिखाया गया है। सवैये का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों के द्वारा निकल गई है, सांसन हीसों की सांसों के रूप में तुम्हारा क्या है, शरीर का जो वायु तत्व है वो निकल गया है। यानी कि विरह में क्या है, नायिका गहरी गहरी सांस लेती है। जल तत्व सारा आंसुओं ही आंसुओं में ढल गया है, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज भी ना रह गया है, तेज गयो गुण लय अपने, शरीर की सारी दीप्ति या कांति चली जाती है। विरह में क्या है दोस्तों, आदमी कमजोर होता चला जाए, उसकी सारी जो चमक है, मुंह की जो कांति है, दीप्ति है, वो चली जाती है। पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर भी क्षीण, भूमि गई तन की तनता कर, यानी कि तन क्या है मेरा बहुत ही कृशकाय हो गया, दुर्बल क्षीण हो गया है, तो यानी भूमि तत्व वो भी चला गया है। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश,
कि देव जी मिलवे की आस, देव कवि कहते हैं कि अभी उसे क्या है, उसके प्रियतम के आने की आस है, मिलने की आस है, हरि के आने की, कृष्ण के आने की आस है। उसके पास इसी इसी आस में उसके पास में आकाश तत्व है वो रह गया है। चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेर कर ताका है, मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया है, उसी दिन से उसकी यह दशा है कि जा दिन ते मुख फेर हरे हसी हेरी हियो जो लियो हरि जू हरि। यहाँ पर दोस्तों योग का भी क्या है, यहाँ पर चित्रण किया गया है अप्रत्यक्ष रूप से, कि आपको यदि शून्यता तक, मन की शून्यता तक पहुँचना है तो आपको क्या है, सांसों पे आपको नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने शरीर का क्या है, जो प्राण तत्व है उस पर आपको नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, आंसू, आपकी अपनी भावुकता है उस पर नियंत्रण होना चाहिए। आपको तेज गयो, ठीक है, भूमि गई तन की, यानी कृष्ण का हो जाता आदमी, योगी आदमी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या उसे शून्यता की प्राप्ति होती है। तो सारे शरीर को क्षीण दुर्बल करके क्या है, शून्यता की प्राप्ति होती है। हठ योग का भी यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा देखने को मिलता है। इसी वर्णन में देव जी ने ब्रह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों को निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। यानी कि जो गोपी है दोस्तों, या फिर जो नायिका है, वो क्या है, मरणासन्न स्थिति में पाई। ब्रह की भिन्न भिन्न दशा है। ठीक है, तो मरणासन्न स्थिति तक पहुंच गई है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक अनुप्रास आदि भी इसमें है। सारांश यह है कि उनकी उक्ति में एक पूरा सावयव कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है, पर इस चमत्कार के बीच में भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है। यानी विरह की जो वेदना है दोस्तों, चमत्कार में भी बिल्कुल कम नहीं हुई है। तो ये पूछा जा सकता है कि उनकी उक्ति में पूरे सावयव कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है। किस कवि के बारे में आचार्य शुक्ल कविता क्या है निबंध में कहते हैं, तो देव कवि के बारे में कहते हैं। उनकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो पाई है। इसी प्रकार मतिराम के इस सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग चमत्कार है वो भाव सबलता के साथ अनूठे ढंग से गुंफित है। दो आनंद सो आंगन माज विराज आषाढ़ की सांझ सुहाई। आषाढ़ महीने में दोस्तों शाम को क्या है, राधा और दोनों नायक और नायिकाएं दोनों बैठे गए हैं, प्यारी के बूझत और तिया को, तो क्या है, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आपस में बता रहे हैं। तिया को अचानक नाम लियो रसकाई, तो रसिक श्री कृष्ण ने क्या है, और स्त्री का नाम है वो उनके मुख से निकल जाता है। आई उन्हें मुख में हंसी को ही, तिया पुनि चाप की, और उन्हें क्या है, मुख में क्या है, हंसी आ जाती है। लेकिन जो स्त्री है वो क्या है, पुनि चाप सी, वो धनुष के समान मुँह को चढ़ा लेती है। आँखिन ते गिरे आंसू के बूंद सुहास गयो उड़ी हंस की नाई, तो आँखों से उसके क्या है, आंसू के बूंद गिरने लग जाते हैं। और जिस प्रकार से हंस है वो उड़ करके चला जाता है, यानी कि हंस यहाँ दोस्तों क्या है, जीव का भी उल्लेख है, प्राण तत्व का भी उल्लेख है। सुहास, तो उसकी जो हंसी है दोस्तों वो हंस की तरह है, उड़ करके चली जाती है। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें ब्रह्मणी के शरीर के पास ले जाते शीशी का गुलाब जल सूख जाता है, उसके बृहताप की लपट के मारे माघ के महीने में पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। कृष्णता के कारण ब्रह्मणी सांस खींचने के साथ दो दो चार हाथ पीछे, सांस छोड़ने के साथ दो चार हाथ आगे उड़ जाती है। अत्युक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह की वेदना। तो बिहारी की दोस्तों उंगलियों में क्या है, फारसी के ढंग पर ऊहात्मक पद्धति, तो यही तो है ऊहात्मक पद्धति, कि भाई इतनी ज़्यादा नायिका है वो भ्रम में जल रही है कि उसके पास में कोई सखी जा रही है, तो उसे क्या है, रुई की जो रजाई है उसे क्या है, उसको भी भिजा करके उड़, सर्दी भरी शीत में भी रजाई को भिजा करके उड़ करके उसके पास जाना पड़ रहा है। ठीक है, ब्रह्मणी इतनी कृषकाय हो गई है कि जब सांस लेती है तो दो चार हाथ पीछे चली जाती है, सांस छोड़ती है तो उसके साथ में दो चार हाथ आगे चली जाती है। ठीक है, ब्रह्मणी के शरीर के पास इतनी ताप है, इतनी उष्मा है कि शीशी का जो गुलाब गल है वो ले जाया जाता है तो वो भी सूख जाता है। तो ये दोस्तों क्या है, ऊहात्मक पद्धति पे यहाँ पर वर्णन है, ये कोई ब्रह का वर्णन थोड़ी है। यहाँ पर क्या है, अपना उक्ति वैचित्र चमत्कार है वो दिखाया गया, अपनी दूर की सूझ है वो दिखाई गई है। कहाँ यह सब मजाक, कहाँ ब्रह की वेदना। यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है। उसका अनूठापन भाव विधान वस्तु के भार नहीं। उदाहरण के लिए दास जी की ये विरह दशा सूचक पंक्तियाँ लीजिए। अब तो बिहारी के वे बानक गयेरी, तेरी तन दुति केसर को नैन कश्मीर भो, श्रोण तुब वाणी स्वाति बूंदन के चातक वे शासन को भर भो द्रुप,
द्रुपद जाको चीर भो, हिये को हरस मरु धरनी को नीर भो, रो जियरो मनुभव शरण को तुनीर भो, एरी बेगी करके मिलाप थेरे आपू, ना तो आपू अब चहक अतनु को शरीर भो। यानी कि दोस्तों क्या है, यहाँ पर कोई नायिका है, वो भिन्न भिन्न अपनी दशाओं का, अपनी शरीर की स्थिति का प्रकृति के भिन्न भिन्न उपादानों से क्या है यहाँ पर तुलना कर रही है। ऐसी ही भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में है। तू जो कही सखी लौनो स्वरूप, सोमो अखियान को लौनी गई लगी। प्रेम के स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को, तो ये किस किस के दोस्तों कविताएं, इससे मतलब आपको है बस कि भाई ये आपकी एक पंक्ति दे करके पूछी जा सकती है। ठीक है, अब तो बिहारी के में बानक गएरी, तो किसकी पंक्ति है, भिखारी दास की पंक्ति है। ठीक है, तू जो कहे सकी लोनो स्वरूप, सोमो अखियान को लौनी गई लगी, किसकी पंक्ति है, द्विजदेव की पंक्ति है। इतना ही आपको इनसे मतलब है। प्रेम की स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को, प्रेम के स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आ जाते हैं, तो ऊपर वाले का, दास जी वाले का क्या है दोस्तों, प्रेम के स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आ जाते हैं, कभी अपनी दशा पर आप अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी भी आ जाती है कि अच्छी भला मैंने बोल ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को समझाने के पाकर किंचित विनोद चातुर्य की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्रवृत्तियों के अवसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि वक्रता भी दोस्तों क्या है, कथन में जब भाव का आवेग बहुत ज़्यादा होता है तो कथन कहने के ढंग में भी एक अलग सा चमत्कार पैदा हो जाता है। तो ऐसा चमत्कार दोस्तों भावना के आवेग के अनुसार होना चाहिए, ना कि बुद्धि के आवेग के अनुसार। बुद्धि से बना बनाया नहीं होना चाहिए, बल्कि यदि भावना का आवेग बहुत ज़्यादा आ रहा है और कथन में यदि भंगिमा आ रही है, वक्रता पैदा हो रही है, तो वो दोस्तों क्या है, श्रेष्ठ है, वो कविता को और चरित्रित करेगी, अच्छा बनाएगी, श्रेष्ठ बनाएगी। लेकिन ऐसी जो भंगिमा है, वो ऐसा आवेग है, वो हर समय नहीं आता। आप तो हर समय बुद्धि से सोच करके, मुझे तो कोई बात सीधी कही जा सकती है, उसे और टेढ़ी बना करके सोच सोच करके उस पर रंदा चला चला करके उसको क्या है टेढ़ी बना रहे हैं, उसमें उक्ति वैचित्र या चमत्कार भर रहे हैं। सूरदास जी का क्या है, भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है, जहाँ पर क्या है, गोपियों की वक्रता और वाग वैदग्ध्यता के दर्शन होते हैं। उक्ति की वहीं तक वचन भंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतक जी का, उक्ति की वहीं तक वचन भंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतक जी का वक्रोक्ति काव्य जीवतम मानते बनता है, जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबंधित हो, उससे आगे नहीं। यानी वक्रोक्ति काव्य जीवतम दोस्तों किसने लिखा है, कुंतक जी ने लिखा है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि वक्रोक्ति काव्य जीवतम है, वक्रोक्ति अलंकार है, वो हमसे वक्रोक्ति है, वो हमसे वहीं तक बनती है जहाँ तक क्या है, वो भाव से अनुमोदित हो, भाव के आवेग पर आधारित हो, ना कि बुद्धि के तत्व पर। कुंतक जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वक्रता की वक्रता, वस्तु वैचित्र्य की वक्रता दोनों को लेते हैं। शालंकृत वक्रता के चमत्कार में ही वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोचे के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद पर जोर है। तो यहाँ पर कुंतक की जो तुलना है, समानता है, वो कहाँ दिखाई है, यूरोप की कवि है क्रोचे। क्रोचे का दोस्तों क्या है, अव्यंजनावाद है, वहाँ पर भी कथन की वक्रता पर वहाँ पर जोर दिया गया है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा प्रधान है। तो विलायती जो वक्रोक्तिवाद है वो कौन सी व्यंजना प्रधान है, लक्षणा अभिधा व्यंजना, तो वो लक्षणा प्रधान है। लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता में ही उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही, लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता में ही उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना जाता है, जैसा कि ध्वनि सिद्धांत में माना जाता है कि व्यंजना वाला जो काव्य है, रसध्वनि वाला जो काव्य है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य। वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र्य या चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो या ठीक ठीक बात की भी ना हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले इस बात का समर्थन करने में असमर्थ
होंगे, वे किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि भाई व्यंजना को काव्य माना जाता है, लेकिन किस प्रकार की व्यंजना, एक ऐसी व्यंजना हो जिसका कोई मतलब नहीं हो, जिसमें उक्ति वैचित्र्य हो, चमत्कार हो, दूर की सूझ हो, तो उसको क्या है दोस्तों काव्य नहीं माना जा सकता है। लेकिन जो काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानते हैं वे इससे समर्थन नहीं होंगे। वे तो दोस्तों जहाँ जिस उक्ति में, जिस कविता में बहुत ज़्यादा उक्ति वैचित्र्य होगा, चमत्कार होगा, अलंकार होगा, वक्रोक्ति होगी, दूर की सूझ होगी, दूरारूढ़ कल्पना होगी, उसी को वो क्या है काव्य मानेंगे। वे किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे, यानी लक्षणा व्यंजना से संबंधित काव्य चीज़ों को ही वो क्या है, अलंकारों से संबंधित कविता को ही वो काव्य मानेंगे। तो चलिए तो दोस्तों आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का जो पार्ट है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब केवल कविता की भाषा, कविता में अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की जो आवश्यकता है, दो तो पीछे वाले हैं, कविता की भाषा और अलंकार, ये मुख्य टॉपिक हैं। उन पे हम अगली क्लास में इस निबंध को दोस्तों क्या है पूर्ण कर देंगे। उसके बाद में इस पर शानदार लगभग 100, 150 से 200 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी है वो कराई जाएगी। तो आपको कक्षा कैसी लग रही है कमेंट में करके अवश्य बताएं, जिससे कि हमें क्लास को और अधिक दोस्तों सुंदर बनाने में और अधिक उपयोगी बनाने में हमें मदद मिलेगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।